For the first activity, I selected the topic AWS Global Infrastructure, how AWS delivers service worldwide. इस आर्टिकल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि AWS दुनिया भर में अपने क्लाउड सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है. I learned that AWS has multiple regions and every region contains multiple availability zones which are physically separate data centers. अगर एक अवेलेबिलिटी जोन फेल हो जाए तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पर शिफ्ट हो सकती है. इससे डाउन टाइम कर काम होता है और सर्विसेज कंटिन्यूसली अवेलेबल रहती है. मैंने ये भी समझा कि यूजर्स रिक्वेस्ट्स पहले अमेजोन राउट 553 के थ्रू नियरेस्ट AWS रीजन तक राउट होती है जिससे फास्ट रिस्पॉन्स और बेटर परफॉर्मेंस मिलती है. फाइनली मैंने इस आर्टिकल को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर पब्लिश किया जिससे मेरी टेक्निकल राइटिंग और प्रोफेशनल प्रोफाइल दोनों इम्प्रूव हुई. स्टेज 2 में मैंने 2 AWS सर्टिफिकेशन कोर्सेज सक्सेसफुली कंप्लीट किए. द फर्स्ट कोर्स वाज AWS सर्टिफाइड डेवलप एसोसिएटेड विच आई completed on 2nd July and second course was AWS system operation administrator associate. इन कोर्सेस के थ्रू मैंने AWS के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्विस के बारे में सीखा जैसे EC2, S3, IAM, लैम्बडा, क्लाउड वॉच, VPC, ऑटो स्कैलिंग, लोड बैलेंसर, क्लाउड फॉर्मेशन और मॉनिटरिंग सर्विसेज. कोर्स कंप्लीट करने के लिए मैंने AWS स्किल्स बिल्डर के लर्निंग मॉड्यूल्स, वीडियो क्विज और प्रैक्टिस असेसमेंट कंप्लीट किए. इन दोनों कोर्सेज के कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स मैंने रिपोर्ट में अटैच किए हैं. और स्टेज 3 रिफ्लेक्शन. इस सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी से मुझे सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल स्किल्स भी डेवलप हुई है. मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझा और AWS इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्किंग प्रोसेस सीखा. साथ साथ ही मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकली थिंकिंग, सेल्फ लर्निंग हैबिट, टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हुआ. साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट होने के रीज़न से क्लाउड सिक्योरिटी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज मेरे फ्यूचर करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सर्टिफिकेशंस मेरे रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी और इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट और फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी में हेल्प करेगी. Uh, overall, this self-learning assessment was a great learning experience for me. It helped me improve my technical knowledge, communication skills, and professional development. I believe that continuous learning is very important in the technology field, and this activity have motivated me to keep learning new technologies in the future. Thank you.